नीति वचन उसका 25 अध्याय और उसका 28वां वचन। नीति वचन उसका 25 उसका 28। कोई पढ़े? नीति वचन उसका 25 अध्याय उसका 28वां वचन। जिसकी आत्मा वश में नहीं, लिखा हुआ है जिसकी आत्मा वश में नहीं, वैसे नगर के समान है, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी सैर बना जिसकी सैर बना गिराव करके तोड़ी ही गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी सैर बना घेराव करके तोड़ी गई। हाँ, शैतान क्या कर रहा है? आपके शहरपना, आपके घर को घेर के तोड़ना चाहता है। हालेलुया। शैतान आपके घर को, आपके शहरपना को घेर कर तोड़ना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए उसमें हेडिंग में क्या शब्द आया है? क्या लिख आया है? हाँ, तो पढ़े, आप पढ़े, वचन पढ़े। जिसकी आत्मा वश में है। क्या लिखा है? आप जितने लोग इधर प्रार्थना में आए हैं, जितने लोग अभी सुने ध्यान से, आप अपने प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की आत्मा के वश में होकर आए हैं या कैसे आए हैं? हालेलुया। आपको कौन चला रहा है? हालेलुया। अभी एक शब्द ये चर्च में आकर और सभी लोग एक बात बोलेंगे कि हमें परमेश्वर चला रहा है, लेकिन रियल बात ये है कि हमें परमेश्वर नहीं चला रहा, हमें कोई और शक्ति चला रही है। हालेलुया। हमें परमेश्वर नहीं चला रहा, हमें कोई और शक्ति चला रही है। और मैं आपको कहानी से शुरुआत करना चाहता हूँ। एक बार मैंने एक कहानी सुनी। वो कहानी कुछ इस प्रकार करके थी कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति चर्च में आया सबसे लेट, कुछ लोग सबसे बीच में आते हैं। तो एक व्यक्ति बीच में आकर, दो व्यक्ति बीच में आए, तो दो व्यक्ति चर्च में बीच में आए और एक बैठ गया और एक बाहर खड़ा रहा, घूमते रहा इधर से उधर। फिर उसने सिगरेट निकाल ली और पीने लगा। और एक व्यक्ति, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सबसे लास्ट में आते हैं संदेश के बाद। वो किस लिए आते हैं? दान डालने के लिए। वो प्रभु को 10 रुपए देने आते हैं। तो एक 10 रुपए देने वाला आदमी लास्ट में आया, तो उसने देखा कि एक आदमी चर्च के बाहर क्या कर रहा है? टहल रहा है और सिगरेट पी रहा है। तो उसने उसे डांटा, है तो तमीज नहीं है, अंदर चर्च चल रहा है और तू बाहर सिगरेट पी रहा, चर्च में क्यों नहीं बैठता? तो उसने बोला, भाई मेरा नाम शैतान है। मेरा नाम क्या है? शैतान है। और मैं एक व्यक्ति को लेके आया था छोड़ने के लिए, तू चर्च में बैठ जा। आधा चर्च हो गया, तब मैं उसे लाया कि तू चर्च में, और मैं बाहर टहल रहा हूँ, और चर्च खत्म हो जाएगा तो तू मेरे साथ ही जाएगा। अब सोचिए, शैतान, मैं उस कहानी को जब सुना तो एक्चुअली इसको मुझे ऐसा लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आवाज थोड़ा कट रही है, थोड़ा दूसरा देना माइक। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने उस कहानी से इस बात को सीखा कि शैतान भी लोगों को चर्च में लेके आता है, लेकिन वो मुझे मालूम है कि आधा घंटा 1 घंटा बैठने से ये पूरी तरीके से थोड़ी ना परमेश्वर के वश में हो जाएगा। ये तो मेरे वश में है, ये मेरे वश में है। और आज मनुष्य किसके वश में है? शैतान के वश में है। तो कितना भी हालेलुया हालेलुया बोल दे, कितना भी बोल दे, उसका कारण एक बात है कि मैं एक बात, उस वचन को जब इसको पढ़ा, नीति वचन, जिसकी आत्मा वश में नहीं। परमेश्वर क्या बोल रहे? मेरे पीछे बोलो, जिसकी आत्मा वश में नहीं। इसका मतलब आत्मा को वश में करना है। किसकी आत्मा को? खुद की आत्मा को। हालेलुया। आपको किसी तंत्र मंत्र करके किसी और आत्मा को वश में नहीं करना, आपकी खुद की आत्मा को वश में करना है।
ताकि मालूम पड़े कि आपको आपका परमेश्वर और आपकी बुद्धि खुद चला रही है। आपको आपकी कहते नहीं, कभी कभी हम कुछ बातें करते हैं ना, वह सुनता रहता हूँ, वो कहता हाँ 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 हाँ, तो कहता ठीक है मैं जवाब दूंगा। वो घर जाएगा, 2-4 से सलाह लेगा और फिर 2-4 की बुद्धि चलेगी, फिर वो आएगा सलाह देने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति स्वयं चल नहीं सकता, उसको कोई चलाने वाला है। दुष्ट आत्मा तो चला ही रही है, लेकिन कुछ और भी आत्माएं हैं उसको चला रही है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। शादी विवाह की बात आती है शादी विवाह का, लड़की लड़का देखने जाते हैं और बहुत से लोग गए भी होंगे, जाते हैं देखने के लिए और देख लेते हैं, पसंद हो, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम घर चल के बताएंगे। वो कभी कभी कहते हैं लड़का भी आया हुआ, बाप भी आया हुआ, माँ भी आया हुआ, घर चल के और हमारी दादी भी है, हमारी बुआ भी है, हमारी चाची भी है, हमारे पड़ोस वाले भी है, हमारा पूरा खानदान है, अकेले थोड़ी ना है। उसका मतलब हमें चलाने वाले कितने लोग हैं, आप सोचिए। मैं इस बात को क्यों बताना चाहता हूँ, इस वचन को मैं बड़ा विस्तार से बता सकता हूँ, लेकिन कम शब्दों में बताऊंगा कि परमेश्वर कह रहा है हम स्वयं को कंट्रोल करना सीखें। क्या सीखें? स्वयं को कंट्रोल करना सीखें। और बहुत जरूरी है स्वयं को कंट्रोल करने के लिए। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन पढ़े। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन जल्दी से निकाल कर पढ़े जी। सब बातों का अंत होने वाला लिखा हुआ है सब बातों का अंत होने वाला है। आप जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं उनका भी अंत होने वाला है, आपका भी अंत होने वाला है, दुनिया का अंत होने वाला है। दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं कि मैं सोच रहा हूं डेफिनेटली दुनिया का अंत होने वाला है। और आपको मालूम है, मैं कुछ पढ़ रहा था अभी, तो ऐसा कुछ मैं पढ़ रहा था तो किसी ने मुझे क्या नाम है, क्या बोलेंगे, एक बुक थी, उसमें लिखा हुआ था कि आने वाले 20 साल के बाद, 20 या 30 साल या 50 साल में बोलूंगा, 20 बोला मैं 50 बोल रहा हूँ, 50 साल या 20 साल के बाद दुनिया से मजदूरी और काम खत्म हो जाएगा। कैसे? आप एक उदाहरण कैसे, जैसा एक एग्जांपल मैं बताऊं, एक कोडेक कंपनी थी जो रील बनाया करती थी फोटो खींचने की। कोडेक, आपने कितने कैमरा रील वाला अगर यूज किया हो, मैंने तो किया है, ठीक है। और कोडेक ने पूरी दुनिया के फोटो खींचे। उस जमाने में चिप बनने लगी कि अब वो वैसे कैमरा आने लगे, चिप वाले, मेमोरी कार्ड जिसे कहते हैं। कोडेक के बोला भाई मेमोरी कार्ड बनाओ अपना। कोडेक ने बोला अरे हम ही फोटो खींचेंगे। मेमोरी कार्ड आया, कोडेक ने कि करोड़ों रुपए की फैक्ट्रीज होगी, वर्कर्स होंगे, सब क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। वो वर्करों ने नहीं सोचा होगा कि हम तो परमानेंट नौकर हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं गए। आप देखिए, नोकिया एक मोबाइल था, जब नोकिया मोबाइल के जमाने में और भी मोबाइल चलने लगे, लोगों ने मोबाइलों में कैमरा लगाना शुरू कर दिया, तो नोकिया मोबाइल वालों ने से बोला भाई तुम भी कैमरा लगाओ। उन्होंने बोला मोबाइल बात करने के लिए कि फोटो खींचने के लिए? जो लगा रहे हैं बेवकूफ है, उनके बंद हो जाएंगे, देखना एक दिन। और मालूम है नोकिया बंद हो गया। जिनने कैमरे लगाए, बढ़िया लगाए, आज भी लोग जाते हैं बढ़िया कैमरा मोबाइल दो। लोग बात करने के लिए नहीं है। अभी क्या है, हम मुंबई जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, मैनी मोर प्लेसेस में जाते हैं, वहां पर आदमी, कई लोग पहले फोटो लेके बैठते थे, भाई तो अभी फोटो बना के दे रहा है बेचारे, अभी आप खींचो ताजमहल के सामने। वो अभी इधर जा रहा है, ऐसे ले रहा है, वो खींच ले रहा है। उसके बाद वो स्टेटस पे डाल रहा है, वो उसको फोटो रखने की जरूरत नहीं है। और जो उनके घर में पुराने फोटो निकले रखे भी हैं, वो कौन सा देख रहे हैं? आजकल सारे फोटो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पड़े हुए हैं। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ। वचन में क्या लिखा हुआ है 4 का 7 पे बेटा? सब बातों का अंत होने वाला है, इसलिए संयम। इसमें एक शब्द आया संयम। क्या शब्द आया? संयम का मतलब मालूम है किसी को क्या है? संयम का मतलब है सेल्फ कंट्रोल। संयम का क्या मतलब है?
आत्मा के 9 फल हैं, उसमें से एक फल ये भी है, संयम का फल है। प्रेम, धीरज है, कृपा, भलाई, उसमें एक फल है संयम का फल। संयम माने सेल्फ कंट्रोल। जो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल करना नहीं सीखता वो पाप में पड़ जाता है। एग्जाम्पल, हब्बा के पास शैतान आया और शैतान ने हब्बा के क्या बोला? उत्पत्ति 3:6 क्या बोला कि क्या ये फल खाया तूने? उसने बोला नहीं। उसने बोला नहीं, खा ले। उसने उसको फल खाने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया डाल दिया। अब वो फल के पास जाकर देख रही है फल को। उत्पत्ति 3:6 कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। वो फल को देख रही है हब्बा, हाथ नहीं बढ़ा रही, फल को देखकर उसको एग्जाम कर रही है कैसा फल है। उत्पत्ति 3:6 में लिखा हुआ है, कोई जन पढ़ दे जी। जब स्त्री ने देखा, अब देखो देख रही है फल को क्या कर रही है? ओ शैतान ने उसे दिमाग में डाला, तू खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। प्रभु ने मना किया है। अरे प्रभु तो मना इसलिए कर रहा है कि तू प्रभु के बराबर का ना हो जाए, बुद्धिमान ना हो जाए। प्रभु तो मना करेंगे, लेकिन प्रभु जो मना कर रहे हैं, प्रभु की बात को तोड़ दे। प्रभु, क्योंकि मैंने बोला ना, आपको और मुझको चलाने वाला कोई और है, कंट्रोल करने वाला कोई और है। और वो कंट्रोल करने वाला आया और उसने हब्बा को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और ऐसा लिखा हुआ है पहला 11 में कि उसने हब्बा के संग ऐसा लिखा हुआ, ऐसा संबंध बनाए कि एक जैसे कुंवारी का संबंध विवाहिता के साथ होता है, ऐसा लिखा हुआ है। 11 में लिखा हुआ है कि वो कहता है कि ऐसा लिखा हुआ, अगर आप उस पढ़ेंगे तो वो अलग स्टडी है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि वो कह रहा है, पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी यीशु मसीह तुम्हारा दूल्हा है, उससे तुम्हारी संगति ऐसे हो जैसे कुंवारी के साथ होना चाहिए। लेकिन शैतान ने हब्बा को बहकाया, उसकी पवित्रता भंग कर दी और उसको भ्रष्ट कर दिया। ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उसमें? फल खाने के बारे में क्या लिखा है? लेकिन उसमें लिखा हुआ कुरिन्थियों में हब्बा को शैतान ने भ्रष्ट कर दिया। और यहाँ पर मेरे प्रिय इस प्रकार लिखा हुआ है, पढ़ेंगे कि उसने फल को देखा और देखने के बाद क्या हुआ? पढ़ो। जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और फल देखने में बड़ा सुंदर है, बड़ा लुभावना और बुद्धि देने के लिए, और लिखा हुआ है बुद्धि देने के चाहने हो योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धि देने के चाहने योग्य है। आपको मालूम है, वो उस फल को देखा और हब्बा कंट्रोल कर उस फल को खा लिया, पाप हो गया। आज का वचन क्या है? सेल्फ कंट्रोल। क्या लिखा हुआ है? सब बातों का अंत होने वाला है, इसलिए संयमी यानी सेल्फ कंट्रोल होकर, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। परमेश्वर कह रहा, प्रार्थना में आपको सेल्फ कंट्रोल होना पड़ेगा। अब सेल्फ कंट्रोल के विषय में एक अच्छा उदाहरण यीशु मसीह ने दिया। मरकुस उसका 9 अध्याय उसका 43 यदि आप पढ़ेंगे 43 से 48 तक। हालेलुया। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन बस एक मोबाइल है, एक माइक है, हमारा मंडली है। हालेलुया। हम प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हो सकता है अच्छा वीडियो नहीं आ पाएगा आपके पास, लेकिन आपके पास वचन आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। वीडियो का अच्छा जरूरत नहीं है मेरे को। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है कि मरकुस 9 अध्याय 42 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया और उसमें आगे कहते हैं, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। यीशु ने क्या बोला? यदि तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो काट डाल। और आगे क्या लिखा हुआ है बेटा? लिखा हुआ है कि यदि तेरा हाथ में ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, कभी आग बुझने के लिए। आगे लिखा हुआ है, जहां ना आग बुझती है ना उनका कीड़ा मरता है और आग नहीं बुझती। फिर आगे लिखा हुआ है, यदि तेरा पैर ठोकर खिलाए तो काट डाल, लंगड़ा होकर स्वर्ग में जा। इससे अच्छा है कि तो 2 पैर रहते हुए स्वर्ग में जाए। तीसरा लिखा हुआ है, यदि तेरी आंख
तुझे ठोकर खिला के उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक की आग में। और वहां पर तीन जगह एक ही बात लिखी हुई है, जहां कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती। तो क्या स्वर्ग या नरक में मनुष्य हाथ पैर आंख कान के जाएगा? क्या बॉडी के जाएगा? कोई बॉडी के जाएगा क्या? जब बॉडी नहीं जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह सनातन परमेश्वर, वो यूं क्यों बोलते हैं यीशु मसीह सनातन परमेश्वर, मेरा स्वामी, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु क्यों बोल रहा है? हाथ गड़बड़ कर रहा, हाथ को काट। पैर गड़बड़ कर रहा, पैर को काट। आंख गड़बड़ कर रही है, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह यूं कहना चाहते हैं कि हम हाथ पैर लेके जाएंगे। और लिखा हुआ जहाँ तू जाने वाला है, यीशु मसीह रास्ता ही बता रहा है, जहाँ तू जाने वाला है नरक, अगर मतलब गलत काम करते हुए नरक जाने वाला है, वहां पर आग जलती रहती है और आपके शरीर में एक ऐसा कीड़ा घुस जाएगा है, जो कीड़ा आप मारेंगे ना भाई, मर नहीं रहा, लेकिन वो कीड़ा अंदर ही अंदर शरीर को खा रहा है। ना कीड़ा मर रहा, ना आग बुझ रही। कितना खतरनाक जगह है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं आंख, हाथ, पैर, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है तेरे शरीर पर तेरा कंट्रोल है या नहीं है। हव्वा का मन पर कंट्रोल नहीं था, क्या तेरे शरीर पर तेरा कंट्रोल है? या आज इन दिनों में पाप का मुख्य कारण क्या है मालूम है? कंट्रोल। कंट्रोल कारण है। एक मैंने एक अखबार में एक कहानी पढ़ी। वो अखबार में कहानी थी, केरला की कहानी थी, और वो कहानी इस प्रकार करती थी कि एक बहन कॉलेज स्कूल के दिनों में किसी लड़के मित्र के साथ दोस्ती रखती थी। रखते रहे लड़के से, उस लड़के ने बोला मुझे थोड़ा टच करने दे। उसने तुझे टच करने दिया और टच करते बात बहुत आगे तक चली गई। वो लड़की स्कूल छोड़ा, कॉलेज छोड़ा, डिग्री किया, शादी किया। शादी करने के बाद अचानक से उसी लड़के से मुलाकात हो गई। उस लड़के ने उसको वो पुरानी बात याद दिलाई जब वो लड़की कंट्रोल नहीं कर पाई थी। और फिर लड़का और उसके मित्र कई सालों तक उसका शोषण, लास्ट में वो परेशान हो गई। उसका आदमी को मालूम पड़ा, पूरा घर बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप शुरू में कंट्रोल नहीं कर पाते ना, वो कंट्रोल आपको लास्ट तक दुख देता रहता है। कई लोगों को मैंने देखा दुखी क्यों है मालूम है? वो शुरू में उनका कंट्रोल नहीं हुआ, शराब पर शुरू में कंट्रोल नहीं हुआ, गलत संगति पर शुरू में कंट्रोल नहीं हुआ, अपने लैंग्वेज भाषा पर शुरू में कंट्रोल नहीं हुआ। आपको मालूम है अय्यूब एक बहुत धर्मी व्यक्ति था। अय्यूब से धर्मी कोई बाइबल बताती है नहीं था। अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य, ऐसा लिखा हुआ है, शैतान को गवाही क्या दे रहा है? उसके समान खरा सीधा परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं। और वही व्यक्ति जिसके विषय में प्रभु गवाही देता है, वो अय्यूब में ऐसा लिखता है, अय्यूब में कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है कि किसी कुआरी पर नजर न डालूं। भैया तेरे 10 बच्चे हैं, तेरी बीवी है, तब भी तो कुआरी पर नहीं डालेगा। इसका मतलब वो कह रहा है मैं अपने आप को कंट्रोल करना जानता हूँ। हालेलुया। कंट्रोल करना। आज मनुष्य जाति का पतन का मुख्य कारण क्या है मालूम है? मनुष्य कंट्रोल में नहीं है। मनुष्य कंट्रोल में नहीं है। जब आप कंट्रोल, एक वचन और पढ़ेंगे भजन से 141 का 3 और 4 पढ़े बस। 141 3 and 4। Praise the Lord, हालेलुया जी। 141 का 3 and 2। हे यहोवा, लिखा हुआ है, दाऊद इस प्रकार कह रहे हैं, हे यहोवा मेरे मुंह पर तू पहरा बैठा दे। इसका मतलब मैं अपने मुंह को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आज लोग मुंह को कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं, उसे नहीं मालूम बड़ा है छोटा है, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। भाई पास्टर से कुछ भी बोल देते हैं, अपने माता पिता से कुछ भी बोल देते हैं। वो कह रहा है मेरे मुंह पर
पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना पाए, और मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट के काम में ना लगूं। उसमें कई चीज को बोल रहा है, मुंह पर पहरा बैठा, मन पर पहरा बैठा, और कह रहा है मैं किसी गलत संगति में ना जाऊं, और लिखा वो किसी बुरी बात पे फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग और दुष्ट काम में ना लगूं, और ना उनके स्वादिष्ट भोजन में से कुछ खाने पाऊं। आज मैं एक बात बताना चाहता हूं मसीह लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए एक बात बताना चाहता हूं। लिखा हुआ है स्वादिष्ट भोजन। आपको मालूम है संसार में कुछ ऐसे भोजन है जो स्वादिष्ट हैं, कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है, स्वादिष्ट भोजन है। एक व्यक्ति का फोन आया मेरे पास, पादी साहब वहां पे पूरी और साग है, बड़ा मजा आता है खाने में, क्या खा लें? मैंने बोला पूरी तो तुम्हारे घर पे भी है। अरे उनके पूरी में अलग बात है, क्या ज्यादा पसीना डाला है क्या नमक की जगह है? अरे भंडार बड़ा स्वाद है उनका सब्जी में। वो कह रहा है मेरे मुंह को पहरा बेटा होगा, क्या लिखा हुआ है पढ़ो उसका, क्या लिखा है बेटा? स्वादिष्ट ऐसे कुछ लिखा है ना, मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ नहीं खाना, स्वादिष्ट भोजन वस्तु में से कुछ ना खाऊं। आप कंट्रोल में, आपको मालूम है कंट्रोल, देखिए रोमियो 8 का 13 पढ़ना जी, रोमियो 8 का 13 पढ़ना। Praise the Lord। लिखा है तुम शरीर के अनुसार, शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अब मरोगे क्या मतलब? अगर आप कार भी चलाएंगे, तेज चलाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो क्या होगा? मरेंगे। है कभी कभी आपको मालूम जीभ से मरता आदमी है। मैंने देखा ट्रेन में एक बार आ रहे थे हम, पैसेंजर ट्रेन थी, आपको मालूम कितनी भीड़ होती है, वो एक आदमी और दोनों एक दूसरे को जीभ से प्रहार कर रहे थे, गाली बक के गंदी गंदी बातें बोल रहे थे। वो लोग तंदुरुस्त लोग थे, उन्होंने ट्रेन से फेंक दिया उसे। ऐसा है, मैंने देखा अपनी आंखों से। क्यों? क्योंकि आदमी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आज आप अपने बच्चों पे कंट्रोल बाद में करना, पहले खुद पर कंट्रोल करना सीखो। हालेलुया। और कंट्रोल देखो सबको जरूरी है। यीशु मसीह ने भी कंट्रोल किया। यीशु मसीह ने क्या कंट्रोल किया? ये शायद 53 के 7 पे लिखा हुआ है कि उसको ले जाया गया और उसको क्या किया? बुरा बर्ताव किया, थप्पड़ मारे और बाद में बोला क्या तू यहूदियों का राजा है। यीशु मसीह ने वचन में लिखा हुआ है जैसे एक भेड़ को वध करने के लिए ले आते हैं और ऊन कतरने वाला भेड़ को ले आता है, उसकी ऊन कतरते रहते वो शांत रहती है, वैसे यीशु मसीह ने अपने मुंह ना खोला। आगे लिखा हुआ है मत्ती 27 को ऐसा लिखा हुआ है 17 से 14 में लिखा हुआ है कि लोग उसको दोष लगा रहे थे, बहुत दोष लगा रहे थे, यीशु मसीह के मुंह ना खोला। तो वचन में लिखा हुआ है फरीसी शास्त्री आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा व्यक्ति है जो अपने आप को कंट्रोल करके बैठा है। आज कोई कंट्रोल करना नहीं सीखता, इसलिए उनके जीवन में क्या है? दुख है। हव्वा ने कंट्रोल नहीं कर पाई तो दुख मानव जाति में फैल गया। आप देखिए कुछ कंट्रोल की अगर मैं बात बताऊं, बहुत से है। देखो यूसुफ ने कंट्रोल किया और वो मिस्र का प्रधानमंत्री, आपको मालूम पोतीफर की पत्नी के साथ क्या हुआ? कंट्रोल किया। दाऊद कंट्रोल नहीं कर पाया, जो चर्च बनने का अधिकार था खो गया। कंट्रोल है, प्रेज़ द लॉर्ड। कंट्रोल करना है आपके जीवन में, और सेल्फ कंट्रोल, स्वयं को कंट्रोल करना सीखना है। एक वचन पढ़ेंगे और मैं कुछ वचन बता के समाप्त करूंगा। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय का 24 से 27 तक हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय का 24 से 27 तक। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय का 24 से 27 तक पढ़ेंगे जी। क्या तुम नहीं जानते? दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं जी, परंतु इनाम एक ही लाता है। हाँ, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हाँ। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। लिखा है
जब तक खिलाड़ी सब प्रकार का संयम नहीं करेगा वो इनाम, यानी कि खिलाड़ी अपने आप को कंट्रोल नहीं करेगा, सेल्फ कंट्रोल नहीं करेगा, वो इनाम ला नहीं। एक एग्जांपल में अभी मेरे रिसेंटली हमें सुनने को मिला, अभी एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी थी, क्या नाम था उसका, फोगाट करके है ना, क्या नाम था उसका, नहीं सॉरी, एक खिलाड़ी थी ओलंपिक में गई थी अभी कुश्ती में, तो उसका वजन नापा गया, कह रहे उसने बहुत पूरी, कहते लगातार कंटिन्यू रात दिन 72 घंटे लगातार एक्सरसाइज किया, उसके बाद वजन नापा गया 100 ग्राम ज्यादा था। कितना हो सकता है उसने बाल भी कटवा लिए, आप सोच रहे कि हो सकता है बालों के वजह, वो बार बार एक्सरसाइज करती वजन नापती, एक्सरसाइज करती वजन नापती, ओ उसने बोला सिर्फ बालों में थोड़ा कुछ गड़बड़ है, बाल भी उसने कटवा लिए, कुछ तो वजन कम हो, लेकिन कितना कम निकला, 100 ग्राम। और उसको क्या बोला है कि ये अब कुश्ती नहीं लड़ सकती। तो देश को बड़ा दुख हो गया, लोग उसके बारे में धरना प्रदर्शन पता नहीं क्या क्या टीवी मीडिया पे आ रहा था और उसको आना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि मोदी सरकार उससे बोलो जल्दी से उसको लड़ाए, उसको बिना लड़े बाद में मेडल मिल गया, बात अलग है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 100 ग्राम के चक्कर में वो रह गई। अभी हमने क्या बोला, खिलाड़ी हर प्रकार का संयम करता है, उसका मतलब क्या है, अब बाल भी कटवाने पड़ सकते हैं, उसमें क्या संयम का मतलब, अगर वो शुरू से ही जब इंडिया से गई थी तभी अपने वजन पे कंट्रोल करती तो शायद इतना विवाद ना होता। एंड टाइम पे आप 72 घंटे कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे हो तो कैसे लड़ोगे, कंटिन्यू 72 घंटे अपने शरीर को दुख दे रहे हो, है कैसे लड़ोगे। मेन बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरे प्रिय क्या लिखा हुआ है, कैसे कंट्रोल, तो ये क्या लिखा हुआ है, खिलाड़ी सब प्रकार का संयम करता है तब जाके उसे इनाम मिलता है। खिलाड़ी कितना संयम करता है? बहुत संयम करता है। अभी देखिए एक्टर्स को देखेंगे ना, एक्टर्स को देखेंगे बहुत संयम, जैसे लता मंगेशकर के बारे में तो कहते मैंने आज तक आइसक्रीम नहीं खाई। लता मंगेशकर इतना प्यारी आवाज थी, लोग कहते आज तक मैंने कहीं अभी इसका इंटरव्यू देख रहा था तो उसने बोला आपको मिठाई कौन सी पसंद है, उसने मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो कह रहा हाँ हम आपके लिए मंगाएं, उसने बोला साहब मैंने 14 साल से रसगुल्ले की तरफ देखता भी नहीं हूँ, पसंद बहुत है। क्यों कंट्रोल क्यों कर रहा है? अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है शरीर से देह की क्रियाओं को मारोगे, क्या देखा हुआ, आपकी देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आपको देह की क्रियाओं को मारना है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, नींद आ रही है, इसका मतलब आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है? आप दान दे रहे हैं, आपका हाथ रुक रहा है, आपका कंट्रोल में नहीं है। आप बोलना कुछ और चाह रहे हैं, निकल कुछ और रहा है। कभी मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हो चुका है, यहाँ पर मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ, निकल कुछ और जा रहा है, कंट्रोल में शरीर नहीं है। और बाइबल बताती है यदि आप कंट्रोल में नहीं हैं तो परमेश्वर से आप प्रेज़ द लॉर्ड इनाम नहीं पाओगे। कुछ बातें बताकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए जवानों को, बूढ़ों को, सबको कंट्रोल में होना, ऐसा नहीं है कंट्रोल में बस सबके लिए है कंट्रोल। एक टाइटस तीतुस निकाले, 2 अध्याय निकाले, उसी को पढ़वाऊंगा, है तो बहुत मेरे पास, लेकिन तीतुस निकाल के हम समाप्त करेंगे। तीतुस उसका 2 अध्याय है, उसका 2 से पढ़ेंगे कोई जन। लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ो बेटा। अर्थात बूढ़े, ऐसा करके जैसे मैं बोल पढ़ रहा हूँ, अर्थात बूढ़े और हाँ, अब लिखा हुआ है बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी। इसका मतलब बुजुर्गों को भी कंट्रोल होना है, खासकर बुजुर्ग हो जाते हैं ना 60 साल के बाद, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। जवानों को बुरा नहीं मानना, बुजुर्गों को कुछ भी बोले तो, लेकिन वो कुछ भी बोलते रहते हैं भैया, वो कह रहा है वो तुम भी कंट्रोल हो जाओ। आगे बढ़ो। और उनका विश्वास और प्रेम हाँ पक्का हो जी। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों को, हाँ लिखा हुआ बूढ़ी स्त्रियां हाँ पढ़ो आगे, पवित्र लोगों सा हो, हाँ वे दोष लगाने वाली, हाँ बेपड़ नहीं, हाँ और अच्छी बातें सिखाने वाली हो, हाँ ताकि वह जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे हाँ कि अपने पति
स्त्रियों और बच्चों से प्रीति रखो जी। और संयमी पतिव्रता लिखा हुआ औरतों के लिए भी लिखा हुआ, बूढ़ी औरतों के लिए, जवान औरतों के लिए, वो भी संयमी सेल्फ कंट्रोल वाली होनी चाहिए। जवान पे कंट्रोल और अपने जीवन पे कंट्रोल होना चाहिए। आगे बढ़ो, आप पढ़ना 6 से पढ़ो और शॉर्ट कर रहा हूँ। जवान पुरुषों को भी समझाया, जवान पुरुष भी कंट्रोल करे, खासकर जवानी में ज्यादा कंट्रोल होना है। हम हॉस्टल के दिनों में थे, कई लोगों ने हमको बोला एक बार आप कुछ सिगरेट वगैरह पी लो। ऐसा नहीं, हमने नहीं पी, हमने पिया खांसी से। अरे मैंने बोला बड़ा बवाल चीज है, तुम कैसे पी लेते हो? हाँ, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, वो एक ही बार पी के कंट्रोल हो गए। कंटिन्यू पीते रहते तो क्या होता? प्रार्थना में से बीच बीच में उठ के जाते, अभी जा रहे थोड़ा सा टॉयलेट करके आ रहे हैं, और जल्दी जल्दी कर आगे फिर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोल मेन चीज क्या है? सेल्फ कंट्रोल। यूथ को, वोमेन्स को भी बारे में लिखा हुआ है, बोलने में भी कंट्रोल, सजने संवरने में भी कंट्रोल, बोलने में भी कंट्रोल, सजने संवरने में भी कंट्रोल, पहनने ओढ़ने में भी कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो इसका मतलब आपके जीवन को कोई और कंट्रोल कर लेगा। हालेलुया। अगर आप स्वयं अपने आप को कंट्रोल करना नहीं सीखे, मैं आज बता के समाप्त कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो वचन है कि प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमें क्या करना है? अपने आप को कंट्रोल करना सीखना है। हालेलुया। और आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना के साथ। आपको मालूम है, आपके लिए वचन में क्या लिखा हुआ है? पहला कोरिन्थियों 6 के बारे में, सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तु लाभ की नहीं, सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है परंतु मैं किसी से अधीन ना हुआ। पौलुस कहते हैं मैं किसी के अधीन ना हुआ। क्यों मालूम है? पौलुस ने बोला मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। हालेलुया। क्या करता हूँ मैं? अपने शरीर को मारता, कूटता, वश में लाता हूँ। अब मारता, कूटता, वश में लाने का क्या मतलब है? सेल्फ कंट्रोल। कहानी बता रहा हूँ और समाप्त करेंगे। एक कहानी है, कहानी शुरू करी थी, कहानी से खत्म कर रहे हैं। एक बार एक बहुत पहुंचा हुआ संत था, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा पहुंचा, तो एक जगह पर उतरा कि जो सत्संग करने के लिए उसे बुलाया गया था, और एक जगह उतरा वो, और उतर के वो जा रहा था, और उसके आगे फूल वूल लोग डालते हुए जा रहे थे, छतरी लगी हुई थी उस महात्मा के, बड़ी जय जयकार हो रही थी। वो महात्मा आगे गया, एक हलवाई की दुकान दिखाई थी और उस पे जलेबी बन रही थी, सिक रही थी, जलेबी बन रही थी। वो महात्मा जी मीठे के बड़े शौकीन थे, खासकर जलेबी के। उसने जलेबी को देखा, उसने बोला यार गरम गरम अभी मिल जाए तो मजा आ जाए। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि अभी जलेबी यार निकल रही है। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो किसी उनके भक्त ने बोला महाराज जी पीछे कोई है क्या? उन्होंने उनके मुंह से बोला कोई नहीं, जलेबी है। जलेबी है? अरे महाराज जी आपको जलेबी कोई बहुत बड़ी चीज है? अरे आपके लिए तो हम पता नहीं क्या है। और जैसे ही वो जलेबी, उनने बोला नहीं मैं ही बढ़िया कड़क से निकल सिखवाऊंगा। और जैसे ही जलेबी लेने के लिए गया, महात्मा के हाथों में जलेबी दी गई। इतने में किसने बोला अबे जी महात्मा कैसा महात्मा जी तो खाऊ है। इसी अगर भीड़े चल रही है ना, किसी ने बोला महात्मा को जना पेटू है, खाऊ है। वचन में लिखा ना प्रभु के दास को पेटू पियक्कड़ नहीं होना। प्रभु बोले ये पेटू है, ये महात्मा नहीं है, मुझे तो लगा ढोंगी है ये जलेबी के मारे मारा जा रहा। उसने बोला हाँ भाई बात तो सही है। वो महात्मा समझ गया, उसने जलेबी जमीन पर रखी और चप्पल से मारा। उन्होंने बोला तेरी वजह से बदनाम हो गया मैं, तेरी वजह से मेरा आदर घट गया है। अकेली जलेबी का क्या कसूर है? वो कंट्रोल नहीं कर पाया, सेल्फ कंट्रोल नहीं था। आपको मालूम है सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। हब्बा ने सेल्फ कंट्रोल नहीं किया, पूरा पाप इस संसार में फैल गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हब्बा ने अब कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, आज बच्चे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आज माँ बाप है खुद कंट्रोल नहीं है, बच्चों को कैसे कंट्रोल करेंगे? वो भी लास्ट में एक चीज कहते हैं, हमारी अम्मा जी कह रही थी हमारे लल्ला के लिए प्रार्थना करियो। अरे लल्ला के लिए हम प्रार्थना ना करेंगे, लल्ला के लिए तुम खुद प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना करके किसी को सुधारा जा सकता है,
मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ चर्च में लाके ज्यादा सुधारा जा सकता है। हालेलुया। इसलिए कंट्रोल करना आप सीख जाएंगे, परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा और आप परमेश्वर के आशीर्वादों से भर जाएंगे, पाप से बच जाएंगे। परमेश्वर के वचनों से आप सबको आशीष करे। आइए प्रार्थना में चलें। धन्यवाद यीशु।